हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों तो फाइनली आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। जिस विज्ञापन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, पेट परीक्षा 2023 का, आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 के अंतर्गत यहाँ पे लिंक डेवलप हो चुका है आवेदन करने के लिए, और ये नोटिस जो है ऑफिशियल नोटिस आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन की खास बातें और मुख्य मुख्य बातों को जो है डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि भी आज की ही है 1 अगस्त, और आज से ही ये एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपने देखा था कि कल 31 जुलाई को महाधरना आयोजित किया गया था यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए बच्चों ने वहाँ पे धरना दिया था, ठीक है ना। तो आयोग को क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर हुआ, कुछ ना कुछ आयोग को तो दिखाना ही था। तो आयोग ने कल जो है एक रिजल्ट भी जारी किया और आज जो है पेट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो आपके लिए खुशखबरी भी है, जो नए अभ्यर्थी हैं जो पेट देना चाह रहे थे उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो अभ्यर्थी ऑलरेडी 2 पेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसमें जो भर्तियां हैं वो लंबित हैं, तो इसके वजह से वो उतने ज़्यादा खुश नहीं है, वो निराशी हैं। हालांकि देख लेते हैं, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट तो अनिवार्य है। कोई भी अगर आप पेट नहीं देंगे, पेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी भर्ती आती है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा तो आप भर नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट डेट है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि भी 1 अगस्त है और शुल्क ऑनलाइन आवेदन भी 1 अगस्त से ही स्टार्ट, यानी आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट 30 अगस्त है, 30 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 6 सितंबर रखी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। इसके बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो आपकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपका 30 अगस्त है, 30 अगस्त है, ठीक है ना। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, कि ये पेट के बारे में, वेबसाइट के बारे में दिया गया, अनिवार्यता दिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जैसा आपको पता ही है कि ये प्री टेस्ट होता है एक प्रकार से, इसके बाद जो भी वैकेंसी आती है उसकी मुख्य परीक्षा होती है। तो ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी है। तो जो पेट 2022 है वो 24 जनवरी के बाद इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसका जो विज्ञापन है 24 जनवरी 2025 तक निर्गत किए जाएंगे। उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग, इसका कहना यह है कि 24 जनवरी तक में जो विज्ञापन आएंगे वो विज्ञापन पेट 2022 के आधार पे होंगे, और 24 जनवरी के बाद जो विज्ञापन आएंगे वो पेट 2023 के आधार पे होंगे, ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये तो बच्चों को पहले से ही पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और आयोग की परिधि में आने वाले पद, इसके बारे में दिया है कि कौन कौन से पद हैं जिसके लिए आयोग जो है एग्जाम करवाता है। तो जो आयोग की चयन, आयोग के अधिनियम 2014 की धारा 2 है, उसमें उपबंध समूह ख से निम्न समूह सी, मतलब मेनली ग्रुप सी के लेवल की जो पद होते हैं, जैसे टाइपिस्ट है, जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल है, ग्राम विकास अधिकारी है, पंचायत अधिकारी, मतलब समूह ग के जो पद होते हैं मेनली उसी जो है क्षेत्र के लिए एग्जाम करवाता है। बाकी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार सूचना जारी कर कुछ भी इसमें जोड़ सकती है, हटा सकती है। आवश्यक सूचना इसमें दिया हुआ है, आवेदन भरने की प्रक्रिया दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लेते हैं, वेरिफिकेशन कोड वगैरह, ये तो सारी चीज़ें आपको। फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे, फ़ोटो एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए, चेहरे की छवि स्पष्ट हो दिखनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, मतलब फ़ोटो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं लगाना है, 6 महीने के भीतर लिया गया हो, ठीक है। साइज भी दिया है 50 KB का जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में हो। हस्ताक्षर जो होगा उसका मानक दिया है किस रूप में होगा, कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं करना है, रनिंग हैंड राइटिंग में हस्ताक्षर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखें, अगर फीस भुगतान, फीस आपको पता ही है कितना फीस इसमें लगना है, ठीक है। प्रिंट आउट वगैरह जरूर आपको लेना है हर चीज़ का, जो फॉर्म भरेंगे, जो फीस के लिए भरेंगे, उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, जिससे कि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना आए।
अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 185 रुपये, ओबीसी के हैं तो 185 रुपीज़, एससी में आते हैं तो 95 और एसटी में आते हैं तो 95, और अगर पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो 25 रुपये का शुल्क आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। तो जो भी आपकी श्रेणी है आप श्रेणी के अनुसार देख करके अपने शुल्क का भुगतान कर करके फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना स्टार्ट है, क्योंकि जब आपका डीवी होगा, तो जब भी डीवी होगा, आपने कोई वैकेंसी भरी, फाइनल हुए और डीवी में, तो उस समय आपको वो फॉर्म दिखाना पड़ेगा। तो फॉर्म आपको प्रिंट आउट ले लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद संशोधन शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है, ठीक है। तो पीटी के लिए, जो पीटी के लिए अर्हता मांगी गई है, वो हाई स्कूल, कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष या उच्च शैक्षिक अर्हता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे पद हाई स्कूल लेवल पे भी आ जाएंगे, बहुत सारे पद आएंगे जो इंटर लेवल पे होंगे, ठीक है। तो मिनिमम हाई स्कूल मान के चलिए, बाकी मैक्सिमम आपके पास कोई भी डिग्री हो, कोई भी योग्यता हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद आपका एक पेट स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, ये तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। आयु सीमा भी आपको पता है 18 से 40 वर्ष की होती है, ठीक है। बाकी जो उसके बाद जो पद आएंगे, पीटी के लिए तो कम से कम 18 साल होना चाहिए, ठीक है। पीटी के लिए 18 साल होना चाहिए, 18-40। बाकी उसके बाद जो मुख्य परीक्षा में पद आते हैं तो किसी में 21 मांग लेता है, किसी में 18 से मांग लेता है, वो अलग बात है। बाकी पीटी देने के लिए मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है वो तो मिलता ही है, ठीक है ना। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापनों व उससे संबंधित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अधियाचन संगत समन्वय विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आपने पीटी दे दिया, पीटी देने के बाद आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद जो विज्ञापन आएंगे उस विज्ञापन के में क्या अधियाचन है, कैसे पद हैं, उस पद की क्या सेवा नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपसे फिर से मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भराया जाता है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में दिया हुआ है, आगे हम देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, और ये वही नॉर्मलाइजेशन के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इस वजह से एक दिन में परीक्षा नहीं हो पाती है, एक से ज़्यादा दिन में, 2 दिन में परीक्षा होती है, कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसलिए फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके लिए दिया हुआ है। परीक्षा का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है, ये अलग से घोषित किया जाएगा आपका। मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर तक में आपकी परीक्षा हो जाएगी, अंदाजा मैं बता रहा हूँ। बाकी स्कोर की वैधता अवधि 1 साल की होती है, जो पेट स्कोर आपको मिलेगा वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये रहा आपका सिलेबस, सिलेबस वही है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिलेबस वही है जो पिछले साल सिलेबस था। 5 के इतिहास है, वही टॉपिक है, तो ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो सिलेबस लगभग सेम ही है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, जो पिछले साल सिलेबस था वही सिलेबस है, ठीक है ना। तो आप ये सिलेबस देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, और अच्छे से पढ़ के अपना पेट का फॉर्म भरिएगा और अपनी पेट की तैयारी को अंतिम अमली जामा पहनाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी नोटिस आ गया है, जल्दी से वेबसाइट पे जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और पढ़िए। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलते हैं।